नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय SGMB में। हमारा प्लान था कि गैप डाउन हो, और अगर गैप डाउन होती है और 40,900 पे हम एक कॉल की ट्राई करते, बट मार्केट खुली बहुत नीचे। मार्केट खुली 40,800 पे तो वो ट्रेड बनती नहीं थी। और मैंने अक्सर आपको सिखाया है कि जैसे ये देखिए, ये जो 41,150 और 41,200 का जो एरिया था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने पहले इस एरिया में सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट। तो आज जब मार्केट गैप डाउन इतना बड़ा खुला तो हमें डेफिनेटली मार्केट का वेट करना था ऊपर आने का। और ऊपर आते ही जैसी क्लोजिंग पे आए, पहली कंफर्मेशन की कल की क्लोजिंग। दूसरी चीज़, मार्केट जब उस पर कल सपोर्ट लिया है तो अगर वो नीचे से आती है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये चीज़ आप भी सीखिए। अगर जैसे मान लीजिए एक लाइन आपने बनाई, ट्रेंड लाइन, ठीक है, जिस पे कई बार सपोर्ट ले रही है, और अगर नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुल के उस लाइन पे आती है नीचे से, तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। और ऐसे ही अगर एक लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है और मार्केट अगर किस दिन गैप अप खुल के उसके ऊपर आके बैठ जाती है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो आज यही हुआ। मैंने तो यहीं पे पुट ले ली थी, जैसी क्लोजिंग थी प्लस सब कल का जो सपोर्ट था यहाँ पे ली, और मैं अपना यहाँ पे मैं निकल गया था 40,800। अच्छा टारगेट। मार्केट हालांकि 40,300 तक गई, बट कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो आपको बुक भी करना चाहिए, और स्पेशली एक्सपायरी के डे। अब दूसरी चीज़, अब सबको ही लग रहा होगा कि ये फिर से फॉल क्यों आया लास्ट में, कि अगर ये ऊपर 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 क्यों नहीं गई। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो कल का जो सपोर्ट था, ये वाला देखिए आप एरिया 40,800 900 के आसपास, ये कल का एक सपोर्ट था। तो मार्केट जब नीचे से आ रही थी तो डेफिनेटली उसको वहीं पे रेजिस्ट करना था, और वही हुआ। तो सही रहा। आज का दिन बहुत अच्छा था, बेयरिश डे था। कॉल पे आज कॉल अवॉइड ही करनी थी आपको। भले ही ये वाला मूव ऊपर आया, बट वो एक्चुअली कॉल पे पैसा देने के लिए नहीं, वो पुट वालों का जो यहाँ पे लेके बैठे थे उनका प्रॉफिट कम करने के लिए आया था। और क्लोजिंग उसने नीचे ही दी है, बहुत नेगेटिव क्लोजिंग है। मार्केट अभी और भी नीचे जा सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कल का, कि कल क्या हो सकता है। उससे पहले एक बार मैंने लेवल्स ड्रॉ करे हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। मैंने इसमें भी सारे पैटर्न्स लगा रखे हैं, ABCD पैटर्न और XABCD पैटर्न, जो हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। अब देखिए, अगर मार्केट खुलती है कल गैप डाउन, ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए इस एरिया में खुलती है, यहाँ पे, यानी 40,500 से लेकर 40,400 के बीच में खुलती है, तो हम एक डेफिनेटली पहली ट्रेड होगी वो हम एक कॉल की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कॉल लेने का इस एरिया में, यानी 40,500 और 400 के बीच में अगर मार्केट खुलती है, हम खुलते ही पहले एक कॉल लेंगे जिसका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होगा 40,400, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस एरिया में है, आपने 40,425 40,450 के आसपास आपने कॉल की पोजीशन ली, मात्र 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए 40,400 का। टारगेट्स आपके, पहला टारगेट होगा आज की क्लोजिंग यानी 40,600, और दूसरा टारगेट 40,700। अगर यहाँ पे हमारा SL हिट होता है, जैसे हमने कॉल ली और हमने स्टॉप लॉस हिट किया, तो हम इमीडिएटली हम पुट पे स्विच कर देंगे, क्योंकि फिर 40,360 जैसे ही टूटे उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है कल भी। तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन में पहले हम एक कॉल ट्राई करेंगे। अगर वो चली तो मैंने आपको टारगेट्स बता दिए, 40,700 तक के टारगेट है। और अगर उसमें SL हिट होता है तो हम पुट पे स्विच करेंगे, और फिर हमारे जो टारगेट्स होंगे पुट हम कब लेंगे, 40,350 के बाद। तो जो कल के हमारे टारगेट्स होंगे वो पहला होगा 40,150, और दूसरा फिर टारगेट सीधा 39,800 तक का है। ये बात होगी गैप डाउन की। और अगर मान लीजिए, देखिए गैप डाउन में एक सिनेरियो और है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे कॉल ली, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम 40,700 पे उसको बुक कर लेंगे अपना प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, 40,700 के ऊपर उम्मीद मत करिएगा। अगर गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे बुक करिए,
वेट करिए 5-10 मिनट। अगर इस लाइन से यानी 40,700 से एक रेजिस्टेंस लेते हैं, मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेती है तो 850 का स्टॉप लॉस लगा के फिर 400 तक अपना प्ले करिए, ठीक है। तो कल गैप डाउन अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए। पहले बाइंग आए, ठीक है, बाइंग आए 40,700 तक आए, वहाँ पे अपना कॉल का जो प्रॉफिट है वो बुक करिए। फिर यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाइए 40,850 का स्टॉप लॉस के साथ, और फिर टारगेट आपके 40,400 तक का पहला टारगेट, दूसरा 250 और तीसरा 39,800 तक का हो सकता है। अब अगर मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है, गैप अप में भी 2 सिनेरियो है। अगर जैसे मान लीजिए गैप अप खुली तो हम क्या करेंगे, गैप अप खुलते ही हम इस लेवल पे, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, इस लेवल पे 4 बार आज रेजिस्टेंस लिया था। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट खुलती है गैप अप तो हम इमीडिएटली 40,850 पे हम एक पुट की वो लेंगे, पुट खरीदेंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे मार्केट को 40,850 पे। अगर गैप अप खुलती है तो 850 का पुट लीजिए, स्टॉप लॉस होगा 950 का, ये वाले ब्लू वाली लाइन, क्योंकि इसके ऊपर फिर बाइंग है, ठीक है। तो गैप अप खुलने के बाद 850 पे पुट लीजिए, 950 आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट फिर 40,500 तक के होंगे आपके, 40,500 और 40,400। अब बात करते हैं फ्लैट की। अब देखिए मार्केट अगर खुलती है फ्लैट और फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है तो हम 950 पे पुट लेंगे इंस्टेड ऑफ 850, ठीक है। जो आज का ये वाला स्विंग था, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड आपको, जो ये वाला स्विंग था जो लास्ट में 2 बजे सेलिंग आई है जहाँ से, तो हम यहाँ पे पुट लेंगे 950 के आसपास, ठीक है। टारगेट जो टारगेट है इसमें हमारा होगा 40,500 और स्टॉप लॉस होगा 41,000 का, यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, सिर्फ 50 पॉइंट का, और टारगेट आपको मैं दे रहा हूँ 450 पॉइंट के। ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर इसमें और अगर फ्लैट खुल के मान लीजिए नीचे चलनी शुरू करती है तो हम फिर से वही 40, जो मैंने आपको गैप डाउन का सिनेरियो बताया, 40,500 से 40,400 के बीच में हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर वहाँ से सपोर्ट आ गया, ठीक है, तो हमारे टारगेट फिर सीधा 40,850 तक के होंगे फिर से यहाँ पे। अगर मान लीजिए मार्केट खुली फ्लैट और फ्लैट खुल के नीचे जाना शुरू करती है तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एक डब्ल्यू बन जाए, ठीक है। डब्ल्यू का टारगेट होगा 40,850 तक का, यहाँ तक का, इस रेड लाइन पे, क्योंकि ये एक ऊपर से एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी बनता हुआ आ रहा है। तो अगर आप इस एरिया में 40,400 या 40,500 के बीच में आप कॉल लेते हैं, फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आती है तो टारगेट आपके ये रेड लाइन यानी 40,850 तक के हो सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर द डे। कल आप ध्यान से करिए, कल अच्छा दिन होगा। आज ऑब्वियसली एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा डर रहता है सबके माइंड में। कल आराम से आप स्ट्रिक्टली जो मैंने स्टॉप लॉस बताया है वो लगा के आप अच्छे टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर द डे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।